अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर से हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो। क्योंकि इसको देखना तो बनता है। दोस्तों आप लोग के लिए लेकर आ रहे हैं दिन भर की टॉप स्टोरीज जो आप लोग से डिस्कस करने जा रहे हैं। नंबर 1 पे आज आप लोग से बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज। स्क्वाड तो आ गया, लेकिन इसके साथ साथ सीरीज को लेकर भाईजान एक और बड़ी खुशखबरी भी आ चुकी है। क्या है वो खुशखबरी, वो आप लोग को बताएंगे। बात करने जा रहे हैं जिसके बाद जो खबर आ रही है वो आ रही है मैच ऑफिशियल्स के हवाले से। तो कौन से मैच ऑफिशियल्स जो है वो आने जा रहे हैं वो आप लोग से शेयर करेंगे और बात करेंगे। इसके बाद जो खबर हमारे पास आ रही है जी वो आ रही है इमाद वसीम के हवाले से कि इमाद वसीम की क्या स्टोरी बन रही है वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। क्या वो कराची किंग में खेल पाएंगे या नहीं, वो क्या कहानी है। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने आज सुबह से बड़ा शोर मचाया हुआ कि समथिंग बिग इज कमिंग। क्या आने जा रहा है भाई, क्या मिसबत तो नहीं दोबारा नाजिल होने जा रहे, क्या स्टोरी हो सकती है, क्योंकि आजकल वो भी जॉबलेस ही हैं। तो वो भी आप लोगों से शेयर करेंगे और बात करेंगे। इसके बाद जो खबर आ रही है वो एशेस को लेकर आ रही है, तो वो क्या स्टोरी है पहले टेस्ट को लेकर, वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। तो अगर आप आए हमारे चैनल पर नए और पहली दफा आए हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ लेके बेल आइकन ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं दोस्तों नंबर 1 खबर को लेकर जो हमारे पास आ रही है। इस वक्त जो नंबर 1 खबर निकल कर सामने आ रही है वो ये आ रही है, अगर कराची से आपका ताल्लुक है तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है कि आप अगर मैच देखना चाहते हैं जाके ग्राउंड में तो आप देख सकते हैं मैच वहां पे, क्योंकि आप पाकिस्तान का क्राउड मुकम्मल तौर पर अलाउ कर दिया गया। बिल्कुल, पीसीबी ने एनसीओसी से इजाजत ले ली है और खुशखबरी यह है कि 100% क्राउड अलाउ होने जा रहा है। 100% क्राउड अलाउ किया जा रहा है नेशनल स्टेडियम कराची में पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज T20 सीरीज में, पाकिस्तान वर्सेस ओडीआई सीरीज में। लेकिन मुझे हैरानी ये हुई अली इस बात की कि मैं तो आजकल देख रहा हूँ सोशल मीडिया में लोग, वो जो आपके वजीर तालीम है, लोग तो उनको बता रहे हैं कि भाई दोबारा स्कूल बंद होने वाले हैं, जैसे वो कोविड का रोला मचा हुआ है। तो लाहौर में सुनने में आ रहा था लॉकडाउन होने जा रहा है। तो ये कैसे हो सकता है कि कराची में फुल क्राउड एनसीओसी ने अलाउ कर दिया। मैं इस चीज पे मैं वाकई बड़ा हैरान हूं, क्योंकि इस वक्त जो वो सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की हाइप दोबारा बनी है तो वो कोरोना की बनी, और इन्होंने 100% अलाउ कर दिया। बस ये सीरीज हो जाए, चाहे आप आधा क्राउड को बुला लें, 50% बुला लें, 60% बुला लें। मेन तो टीवी पे जो मैच देखते हैं उनके लिए ज्यादा अहम होना चाहिए। पीसीबी जो वो एक्स्ट्रा चौड़ा हो जाता है, पीएसएल में भी इन्होंने ऐसे ही किया था। फिर जब कोविड आ जाता है फिर पीसीबी परेशान हो जाता है। पहले ये सिनेरियो देखिए, अभी सिचुएशन डिफरेंट हो गई है एकदम से। पिछला महीना सिचुएशन और थी, अभी इस महीने एकदम सिचुएशन बदल गई, क्योंकि अभी आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि अगर खुदा ने खासा वेस्ट इंडीज आधे मैच खेल के वापस चला जाए तो बड़ी ट्रबल हो जाएगी। पहले ही इंडिया और साउथ अफ्रीका की जो सीरीज है, जो भारत ने साउथ अफ्रीका का दौरा करना है, उस पर बड़े मामला चल रहे हैं। इवन साउथ अफ्रीका की जो गवर्नमेंट है और उनका बोर्ड है, उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि हम क्राउड के बगैर सीरीज कराएंगे, और वो कह रहे हैं कि आप आ जाएं, देखते हैं क्या होता है। सीरीज भी उन्होंने छोटी कर दिया, 3 टेस्ट मैचेस से वो उन्होंने 2 पर आ गए हैं। तो वहां पर भी उनके मामला तय पा रहे हैं, अभी 2-4 दिन में उनके डिसीजंस आएंगे। लेकिन कहने का मकसद ये है कि अगर आप 100% क्राउड अलाउ कर रहे हैं तो ये मामला खराब भी हो सकते हैं। अगर आप 50% क्राउड के साथ भी करते हो, 3 ओडीआईस हैं, 3 T20s हैं, तो कोई बुराई नहीं है। आप एसओपीज के साथ थोड़ा डिस्टेंस के साथ बिठा दें, क्योंकि एट द एंड इंपॉर्टेंट ये है कि 6 के 6 मैचेस सुकून से हो जाए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीएसएल भी है, अगर बिल्कुल स्टोर के ऊपर कोई आपके इफेक्ट आता है तो फिर वो डायरेक्ट पीएसएल पे जाएगा, पीएसएल पे इफेक्ट करेगा। और ये सीरीज ही बड़ी इंपॉर्टेंट है अली, क्योंकि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड जब नहीं आए हैं तो उसके बाद वेस्ट इंडीज वाली सीरीज वैसे बड़ी अहमियत का हामिल हो गई है। तो आपको ये सीरीज करवानी पड़ेगी। जरूरी नहीं है कि आप 100% क्राउड अलाउ करें। वर्ल्ड कप भी तो था, खाली आपने आखिरी मैचेस में फुल अलाउ किया था। उससे पहले आप देख रहे थे 70% या 75% क्राउड आ रहा था, तो वो भी ग्राउंड फुल ही लगता है। लेकिन चलें, अच्छी बात है कि क्राउड फुल अप टिकट लेकर मैच देख सकता है। ऐसे ही है। इसके बाद जो खबर निकल कर आ रही है, वो एक और खबर निकल कर सामने आ रही है। आज आप सोए बहुत ज्यादा नहीं, वो बस आज हो गया था हल्का सा, तो वो अभी तक जो है वो आ रहा है। तो एक और खबर जो है बस निकल कर सामने आ रही है, और वो खबर आ रही है जी वन एंड ओनली आ रही है ऑफिशियल्स के हवाले से कि मैच ऑफिशियल्स जो है वो अनाउंस कर दिए गए हैं कि कौन से मैच ऑफिशियल्स जो है वो इस मैच में खड़े होंगे पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज में। तो कौन कौन है जी? देखिए, सबसे पहले तो आपको पता है कि दुनिया के नंबर 1 अंपायर और पाकिस्तान की जान अलीमदार, वो अंपायरिंग करेंगे। एहसन रजा रहेंगे, आसिफ याकूब, राशिद रियाज जो है वो ऑन फील्ड अंपायर रहेंगे पाकिस्तान की T20 और ओडीआई सीरीज में। इसके अलावा जो मैच रेफरी है वो मोहम्मद जावेद मलिक साहब जो हैं वो 6 के 6 मैचेस में मैच रेफरी के फराइज अंजाम देंगे। तमाम के तमाम लोकल अंपायर ही रहेंगे, यानी कि पाकिस्तानी अंपायर्स रहेंगे, कोई भी बाहर का अंपायर नहीं रखा जा रहा है। जल्दी कमेंट्री पैनल भी अनाउंस कर दिया जाएगा 1-2 दिन के अंदर अंदर। डैरिन सैमी का नाम आ रहा है, आयन बिशप से राब्ते जारी हैं, तो पॉसिबल ये भी नजर आ रहा है कि आयन बिशप भी पाकिस्तान में कमेंट्री करते हुए दिखाई देंगे, डैरिन सैमी कमेंट्री करते हुए दिखाई देंगे, बासित खान होंगे, बाकी आपके
लोकल एक आध शायद आप देखें वसीम अकरम तो मुझे नहीं लगता कि अवेलेबल होंगे, वकार शायद अवेलेबल हो तो आपको शायद कमेंट्री करते हुए दिखाई दे भी दें। तो ये जो है वो स्टोरीज के हवाले से आ रही है। इसके बाद जो खबर आ रही है जी वो आ रही है इमाद वसीम के हवाले से खबरें निकलकर सामने आ रही है। इस्लामाबाद की बात करते हैं। इस्लामाबाद की बात कर लेते हैं। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जो है वो आज सुबह से शोर मचाया हुआ है कि हम कुछ बड़ा आ रहा है, जबरदस्त कुछ आ रहा है। ये बड़ा मसला बन गया हमारा कि हम हमेशा जो है वो शोर मचाना शुरू कर देते हैं, डायरेक्ट नहीं आगे बताते कि क्या स्टोरी है। वो हाइप बनाने के लिए, वो तड़का लगाने के लिए करते हैं। तड़का जो है वो लगाना लाजमी होता है, लेकिन एंड में मसला ही है कि होता कुछ इतना खास नहीं है ना। अब स्टोरी अब ये है कि वो कह रहे हैं कि कुछ खास आ रहा है, तो इसमें दो बातें हो सकती हैं जी। देखिए बड़ा अजीब सा मामला चल रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के, क्योंकि अब उनका पॉसिबिलिटीज ये भी आ रही हैं कि कहीं वो अपना कोच तो तब्दील नहीं करने जा रहे, और अगर कोच की बात की जाएगी तो फिर तो हमें एक ही नाम आता है और वो मिसबाउल हक ही हैं, क्योंकि इसके अलावा इस्लामाबाद चाहे जो भी करे लेकिन वो मुड़ चुड़ के जो है वो मिसबाह की तरफ ही देखता है। तो यू नेवर नो कि मिसबाउल हक का ही वो नाम ले रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं न्यू इंक्लूजन हो रही है हमारे इस्लामाबाद के स्क्वाड में। वैसे हैं तो वो पुराने ही, लेकिन ये हो सकता है कि वो आ जाएं। दूसरा लोग तो कहने वाले तो बोलते हैं कि भाई बेन स्टोक्स भी आ सकते हैं, कोई इसमें बुराई नहीं है। बुराई तो अगर ये बहुत बड़ा खिलाड़ी है, अगर ये आ जाए तो बहुत ज्यादा खुशी होगी कि बेन स्टोक्स अगर इस्लामाबाद को ज्वाइन कर लें, लेकिन वो वाला काम मुझे मुश्किल लग रहा है बेन स्टोक्स वाला, क्योंकि बेन स्टोक्स जिस तरह से एशेस में आए हैं बड़ा एक्साइटेड हैं वो एशेस को लेकर। पहले उन्होंने मेंटल हेल्थ ब्रेक ले ली थी और अब लग ये रहा है कि वो बड़ा दबंग किस्म का आगाज करेंगे अपना दोबारा से क्रिकेट का। अच्छा, मुझे कल जो है वो नजर आए हैं जी, इमाद वसीम नजर आए हैं इस्लामाबाद में, सॉरी शादाब वहां पे नजर आए इस्लामाबाद में विद मीडिया मैनेजर। तो मुझे लगता है कि शायद कप्तान के हवाले से कुछ तब्दीली हो सकती है। कप्तान का अगर आप अभी करंटली अगर आप इस्लामाबाद के खैमे में झांक के देखेंगे तो शादाब के अलावा आपको कोई बड़ा नाम नजर नहीं आ रहा है। लेकिन जिस तरह से अब इमाद वसीम फ्री हैं, हम भी बात कर रहे थे, फैंस भी कह रहे हैं कि इमाद को चाहिए कि इस्लामाबाद में ज्वाइन कर लें, लेकिन क्योंकि अगली खबर भी इसी से रिलेटेड है, वो भी आपके साथ बात यही कर रहे हैं हम कि कराची किंग्स के जो मैनेजर हैं उन्होंने ये बात कंफर्म किया है कि इमाद कहीं जा नहीं रहे और हम उनको जाने नहीं देंगे, और वो हमारे मेन खिलाड़ी हैं। उनकी कप्तानी बहुत शानदार थी, सिर्फ हमने उनको कप्तानी से परफॉर्मेंसेस की वजह से नहीं हटाया, बल्कि बाबर को क्योंकि रिस्पेक्ट देनी थी, वो कप्तान है आपके तीनों फॉर्मेट के और वो हमारे पास थे, तो इसलिए हमने बाबर को कप्तान बनाया है। तो लेकिन अब मैनेजर की हमने देखा है अली कि अक्सर बातें झूठी साबित हो जाती हैं और बाद में चीजें तब्दील होती हैं। तो मुझे जो लग रहा है वो ये, मुझे जो तब्दीलियां लग रही हैं वो दो ही लग रही हैं। एक तो ये तब्दीली हो सकती है कि इमाद को ये अपनी टीम में लाकर कप्तान बना सकते हैं, और दूसरा ये भी हो सकता है कि मिसबाउल हक इनके कोच। मुझे लग रहा है कि कोच का नाम मुझे मामला ज्यादा नजर आ रहा है, क्योंकि अभी ड्राफ्ट होने ही वाला है, इतना आसान नहीं रहेगा इनके लिए कि आप वो कर लें, आप विंडो से पहले आप तब्दील कर लें, या जिस तरह वो ट्रेड होती है, ट्रेड का टाइम भी गुजर गया। मुझे लग रहा है कि ये कोच इनका तब्दील होने जा रहा है, और कोच का जो नाम है वो एक मिसबा के अलावा मुझे कुछ नजर नहीं आता इनके लिए। तो मुझे लग रहा है कि मिसबाउल हक ही दोबारा आएंगे। मिसबाउल हक ने कहा तो था मैं कोचिंग नहीं करूंगा, लेकिन वही बात है कि वो कहते बहुत बार हैं। जब सरफराज और मिकी को सैक किया गया था, उस कमेटी में शामिल थे, उस टाइम भी इन्होंने यही कहा था कि मैं कोच नहीं बनूंगा, लेकिन बाद में हमने देखा 1 महीने के बाद मिसबाउल हक ना सिर्फ कोच बने बल्कि सिलेक्टर भी बन गए। तो अभी भी मिसबाउल हक ने बात कही थी कि मैं फिलहाल कोचिंग में नहीं करने आऊंगा, लेकिन अब आप देख लें कि इस्लामाबाद का जो इस्लामाबाद का जो अनाउंसमेंट का लेटर आया है उसमें मुझे लग रहा है कि मिसबाउल हक आपके दोबारा से इस्लामाबाद यूनाइटेड के हेड कोच के, मतलब इस्लामाबाद के मजीद डाउन होने का समय हुआ जाता है, कह सकते हैं आप। मैं पर्सनली ये चाहता हूं कि अगर इस्लामाबाद को ऊपर जाना है तो उनको चाहिए कि वो इमाद को, कराची ने क्योंकि उनको रिलीज कर दिया है, रिलीज नहीं किया सॉरी, कप्तानी से रिलीज किया अभी टीम में। बहुत से मैच जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड अपने क्रूशियल मैच सिर्फ शादाब की कप्तानी की वजह से हार गया था, जिसमें शादाब ने बार बार आकर दोबारा मैं मुझे चांस मिला तो भी मैं ऐसे डिसीजन करूंगा। लाइक हुसैन तलत का बड़ा प्रोमिनेंट है, फेमस है। तो ऐसी बात नहीं होती, आप अगर कप्तानी सीख रहे हैं तो आपको कप्तानी के अंदर कुछ अच्छी इंप्रूवमेंट्स लानी पड़ती है। मुझे लगता है शादाब इसलिए कप्तानी बनते, जैसे हम कभी क्रिकेट खेलते थे तो हमारे में एक बच्चा होता था जो कहता था कि यार बैट भी मेरा होगा बॉल भी मेरी होगी, तो बैटिंग अगर मुझे नहीं मैं चला जाऊं। देखिए अगर आप इसमें अगर आप इमाद वसीम को अगर आप मुझे एक बात बताएं, शादाब ऐसी क्रिकेट नहीं खेलते हैं जब वो कप्तान बनते हैं वो खुद बैटिंग करते हैं, खुद बैटिंग भी करने आते हैं, बॉलिंग भी करने आते हैं, ऐसा लगता है कि बस वो खुद खेलने आए हैं, टीम खेले ना खेले कोई खास नहीं है उन्हें। लेकिन एक वजह ये भी है शादाब की, एक उन्होंने एक चीज सीखी है, बहुत सारे आपके खिलाड़ी हैं जिन्होंने सरफराज से सीख भी लिया है। सरफराज अहमद जब आपकी टीम में थे, पाकिस्तान टीम में, वो जितवा रहे थे, खुद अच्छा नहीं कर रहे थे और उसके बाद उन्हें बाहर जाना पड़ा। तो बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं, उनमें शादाब भी हैं जिन्होंने सीखा है कि अगर मैंने टीम में रहना तो मुझे परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी, इसलिए वो बैटिंग और बॉलिंग में अपने आप को पूरा मौका देते हैं ताकि मैं कम से कम मैं अपने रन्स मैंने बनाए हूं। और अगर आप देखें तो उनके इस्लामाबाद की तरफ से भी पूरे रन्स बने हुए हैं, उनके पर ना सिर्फ रन्स बल्कि बॉलिंग में भी उन्होंने ठीक ठाक बीच में बॉलिंग की होती है।
तो अब ये तो ट्रेंड चलता है कि खाली आप ऐसा कप्तान टीम को लीड नहीं कर सकते, और इमाद का हमने देखा है कि वो जब सेल्फलेस कप्तानी करते हैं कि चलो जी अपने आप को आखिर में आके अपने आप को चांस देते हैं हिटिंग करने के लिए, बाद में फिर वो फंस जाते हैं और फिर तनकीद भी होती है। तो अब हमने यही देखा कि कप्तान अगर जब तक रन ना बनाए बेशक वो टीम के काम ना आए। मिसबाउल हक कप्तान थे पाकिस्तान टीम के, उतना रन उनके टीम के काम नहीं आते थे, लेकिन उनकी एवरेजेस सबसे बेहतरीन थी। और आप देखें उन्होंने कितना अरसा पाकिस्तान टीम को लीड किया, बल्कि हमारे वाइट बॉल क्रिकेट में ओडीआईस में रिजल्ट अच्छे नहीं थे, स्टिल वो लगे रहे। तो ये चीज है, इतिहास गवाह है कि अगर तो आप खुद रन बना रहे हैं और आप कप्तान है तो आपकी टीम में जगह रहेगी। अगर आपकी बेशक टीम जीत रही है लेकिन अगर आपके रन नहीं बन रहे हैं तो आपको टीम से बाहर होना पड़ेगा। बहरहाल इस्लामाबाद की यूनाइटेड की जल्दी आई होप कि आज रात को या फिर कल तक जो है वो उनकी अनाउंसमेंट आ जाएगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद वो कोच ही हो सकते हैं। और अगर खिलाड़ी हो जाए बड़ा किसी बेन स्टोक्स शेन स्टोक्स को लें फिर तो वाह वाह हो जाएगी, लेकिन वो मुझे चांसेस बहुत कम नजर आ रहे हैं। ऐसा ही है। इसके बाद जो खबर निकल कर सामने आ रही है जी, वो खबर एक और आ रही है हमारे पास, और वो आ रही है एशेस के हवाले से खबरें निकल कर सामने आ रही है कि एशेस जो है वो आपको पता है कि अब उसका स्टार्ट होने जा रहा है। तो इसके लिए ऑस्ट्रेलिया ने अपना जो 15 रुकनी स्क्वाड है वो अनाउंस कर दिया। जो पहला टेस्ट मैच इनका खेला जाना है ब्रिस्बेन के अंदर, 8 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो क्या कहानी है जी? बिल्कुल, गाबा ब्रिस्बेन पहला टेस्ट मैच होस्ट कर रहा है 2 टेस्ट मैचेस के लिए। पहले 2 टेस्ट मैचेस के लिए 15 रुकनी स्क्वाड अनाउंस कर दिया है, लेकिन बुरी खबर यह है कि पूरे 5 के 5 दिन बारिश, कड़क किस्म की बारिश का इम्कान है। कड़क किस्म की मतलब गरज चमक के साथ हैवी रेनफॉल का चांसेस बहुत ज्यादा हैं। बहरहाल स्क्वाड में पैट कमिंग्स पहली बार ऑस्ट्रेलियन टीम की कप्तानी करेंगे एशेज में। वाइस कप्तान स्टीवन स्मिथ होंगे स्क्वाड के साथ। विकेट कीपिंग के फराइज अंजाम दे रहे हैं एलेक्स कैरे। टिम पेन नहीं है, जाहिर है उन्होंने ब्रेक ले लिया था। इसके बाद मैथ्यू वेड की बात की जाए, उनको भी नहीं रखा गया स्क्वाड में, लेकिन एलेक्स कैरी की वापसी हुई है, जो बांग्लादेश भी गए थे लेकिन उसके बाद पुअर परफॉर्मेंसेस के बाद वर्ल्ड कप का टिकट इनको नहीं मिला था। वापसी हुई है इनकी। इसके बाद कैमरन ग्रीन, मार्कस हारिस, जॉश हैजलवुड, ट्रेविस हेड, उस्मान ख्वाजा की वापसी हुई है, जो बहुत बड़ी शानदार किस्म की वापसी है। पर्सनली मेरा मानना यह है कि वार्नर और उस्मान ख्वाजा अगर ओपनिंग करते हैं तो ये इनकी बड़ी तगड़ी टीम बन जाएगी। इसके बाद मार्नस लैबुशेन, नथन लियोन, इसके बाद मिचेल नैसिर, जाय रिचर्डसन, मिचेल स्टार्क, स्विप्सन और डेविड वार्नर और उस्मान ख्वाजा की अगर जोड़ी चलती है एशेज में तो ये सबसे खतरनाक होगी। लेकिन मुझे लग रहा है कि जो इनके ज्यादातर वोट हैं वो हैं मार्कस हैरिस और डेविड वार्नर, लेकिन मैं चाहता हूं कि वार्नर और ख्वाजा ओपनिंग करें तो इनके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। बहरहाल अली स्क्वाड तगड़ा है एशेज गाबा में। ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। एशियन टीम्स इतना स्ट्रगल करती हैं हमेशा, मासिवाय लास्ट टेस्ट मैच जो इंडिया ने जीता था गाबा में। इसके अलावा अगर आप पास में कभी भी ना कभी इंडिया उससे पहले कभी जीता है, ना पाकिस्तान जीता है, ना श्रीलंका जीता है, और इनकी जो ऑस्ट्रेलियन टीम है ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेलती है गाबा में। ऐसा ही है। तो क्या लग रहा है पहला टेस्ट मैच जीत कौन रहा है? पहला टेस्ट मैच बारिश जीत रही है दोनों हाँ, ये बात सही है। बारिश जीत जाएगी और खूब बरसेगी, इतना बरसेगी ना। गुड आंसर। तो बिल्कुल, तो 1 करोड़ हुआ मेरा। बिल्कुल, पहला क्वेश्चन 10,000 का सवाल था ये पहला। अच्छा चलिए फिर इजाजत लेने, फिर नेक्स्ट शो में आपसे मिलेंगे। उम्मीद करते हैं कि आज को हमारे शो को आया पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट क्रीम से। अगर आपका कोई सवाल हो तो भेजिएगा, अली को भी फॉलो कर लीजिए। क्रिकेट लवली ऑफिशियल के नाम से लिंक जो डिस्क्रिप्शन में। फिर नेक्स्ट। अल्लाह हाफिज।